हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान के अलवर में स्थित बाला किला पर। बाला किला को कुआरा किला भी कहते हैं। इसका निर्माण 1500 ईस्वी में राजा हसन खां मेवाती द्वारा किया गया था। बाला किला पहुंचने के मेनली दो रास्ते हैं, एक बाय हिल और एक बाय रोड। चलिए सफ़र की शुरुआत सड़क के रास्ते से करते हैं। बाला किला पहुंचने के लिए आपको प्रताप बंद पर जो स्थित एंट्री पॉइंट से एंट्री करनी होगी। ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। ये फर्स्ट एंट्रेंस गेट है बाला किला के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सड़क का रास्ता करीबन 6 किलोमीटर लंबा है, जो प्रतापगढ़ से शुरुआत होकर बाला किला तक पहुंचता है। इस रास्ते पे एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। बाला किला का निर्माण राजा हसन खां मेवात द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। बाला किला पर किसी भी राजा के द्वारा कभी युद्ध नहीं किया गया, इसे कुआरा किला भी कहते हैं। ये किला समुद्र तल से 1960 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पूर्व से पश्चिम तक 1.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 5 किलोमीटर तक अरावली पर्वत श्रृंखला पर फैला हुआ है। अब हम पहुंचने वाले हैं बाला किला के सेकेंड एंट्री पॉइंट पर, जिसे जय पॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आने के लिए आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ की गवर्नमेंट की सफारी गाड़ी की भी सेवाएं ले सकते हैं। और हम बताएंगे आपको बाला किला के उन खुफिया रास्तों और उन वॉच टावर्स के बारे में जो शायद ही कभी आपने देखे हों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं बाला किला, और बाला किला के अंदर जब हम पहुंचे तो हमें देखा कि यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। मंदिर में एक राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसे यहाँ पर बाद में बनवाया गया था। किले के अंदर और किले के बाहर जो वॉच टावर्स हैं, उन सभी पर अष्ट धातु की तोपें लगाई हुई हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बाला किला के उस वॉच टावर की तरफ, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। इस रास्ते को बहुत कम लोग जानते हैं और यहाँ पहुँचना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये रास्ता बहुत पथरीला है। हमने इस वीडियो में किले के सभी वॉच टावर्स और सभी उन रास्तों को कवर किया है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाला किला की कोई भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पहुंच गए हैं सुसाइड पॉइंट पर। सुसाइड पॉइंट एक वॉच टावर है, जिस पे आपको पूरे अलवर का व्यू दिखाई देता है।
और पूरा किला पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। अब वापस इसी रास्ते से हम चलते हैं बाला किला की ओर और फिर वहाँ से हम चलेंगे हमारे सेकंड डेस्टिनेशन सेकंड वॉच टावर की तरफ। ये है सेकंड वॉच टावर की तरफ जाने का रास्ता। इस रास्ते से हम जिस टावर पर जा रहे हैं पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अब लोगों के द्वारा वहाँ एक मंदिर बना दिया गया है जिसे तोप वाले हनुमान जी कहा जाता है। उस वॉच टावर से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, पूरा अलवर आपको दिखाई देगा। चलिए चलिए। ये है हमारा सेकंड वॉच टावर। यहाँ से आपको पूरे किले की दीवारें दिखाई देंगी और किले का व्यू यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको पूरा अलवर दिखाई देता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं किले के तीसरे वॉच टावर की तरफ, जिसका रास्ता एक किले की दीवारों से होकर गुजरता है।
रास्ता बंद होने के कारण हम आपको थर्ड वॉच टावर तक तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हम आपको दिखाएंगे बाला किला पहुंचने का दूसरा रास्ता, जो कि पहाड़ों से स्टार्ट होता है। यह है बाला किला पहुंचने का दूसरा रास्ता, जो ऐतिहासिक किशन कुंड रास्ते से होकर गुजरता है और बाला किला तक पहुंचता है। उस समय राजा ने जगह जगह पर कुंड और बावड़ी पर निर्माण करवाया था, जिसमें बारिश का पानी स्टोर हो सके। अब हम पहुंच गए हैं किले के फर्स्ट एंट्री पॉइंट की तरफ, जिसे हाथी मोड़ भी कहा जाता है। ये रास्ते और ये दरवाजे किले के प्राचीन इतिहास के गवाह हैं। ये रास्ता करीबन 5 किलोमीटर लंबा है, जो आपको किले के सेकंड एंट्रेंस पॉइंट तक लेकर जाएगा। चलिए चलते हैं। ये है इस रास्ते में आने वाला किले का दूसरा दरवाज़ा। इस रास्ते को पार करके हम पहुंचेंगे चक्रधारी हनुमान जी की मंदिर की तरफ।
अब हम पहुंच गए हैं चक्रधारी हनुमान मंदिर। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। इस रास्ते से होते हुए वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से हमने वॉच टावर का सफ़र स्टार्ट किया था, और हमारा सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।